हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वह चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड हमने आपको बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति, फिर भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता गिरफ्तार कैसे होते हैं, उन्हें छोड़ा कैसे जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ता है। यह सारा परिदृश्य हम आपको इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। देन उसके बाद हमने आपको बताया था राजा जी फार्मूला और या सी राज गोपालाचारी फार्मूला, इसके पहले वाले क्लास में। तो हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि सी राजा गोपालाचारी के फार्मूले में क्या क्या उपबंध थे और क्या कारण था और क्या परिस्थितियां थी कि कांग्रेस और खासकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सी राजगोपालाचारी फार्मूले को मानने से मना कर दिया। जैसे अगर देखा जाए तो सी राजा गोपालाचारी के फार्मूले में क्या उपबंध था, उसमें यह था कि कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन मुस्लिम लीग करेगी, यानी कांग्रेस जिस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग कर रही है, मुस्लिम लीग उसका सहयोग करेगी। पहला उपबंध था राजा जी फार्मूले में। दूसरा था कांग्रेस द्वारा केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग सहयोगी होगी, यानी कांग्रेस जो अस्थायी सरकार का गठन करेगी केंद्र में, उसमें मुस्लिम लीग सहयोगी होगी। दूसरा उपबंध था। और तीसरा था तो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, वह आयोग यह उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बाहुल जिलों की पहचान करेगा और यही सीमा का निर्धारण भी करेगा। आयोग यह भी जांच करेगा कि मुस्लिम बाहुल जिले पृथक राज्य चाहते हैं या नहीं। इसके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। चौथा था दोस्तों, सभी दलों को चुनाव या मतदान से पूर्व अपने प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया जाएगा। पांचवा था, निवासियों की अदला बदली उनकी इच्छा के अनुसार होगा। छठा था, यदि विभाजन का प्रस्ताव पास होता है तो उस स्थिति में भी रक्षा, वाणिज्य, यातायात एवं संचार इत्यादि का संचालन संयुक्त समझौते के द्वारा होगा। सातवां था, इस प्रस्ताव की सभी शर्तें तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन संपूर्ण सत्ता भारत को सौंप जाएगा। यानी ये कुल मिला जुला कर राजा जी फार्मूला या सी राजगोपालाचारी फार्मूला के उपबंध थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे जो है क्या बता दिया, इससे जो है हमें सड़ा गला और अंग भंग पाकिस्तान मिलेगा, इससे वह इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। और साथ ही साथ कुछ हिंदू महासभा के सदस्य थे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उदारवादी दल से थे श्रीनिवास शास्त्री ने इस फार्मूले का विरोध किया, जबकि दलित नेता पेरियार ने इसका समर्थन किया और कहा कि यह संप्रभु राज्य के निर्माण का पथ मार्ग प्रस्तुत करेगा। लेकिन फाइनली अंतोगत्वा क्या हुआ, सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है निरस्त कर दिया गया। आइए एक और फार्मूले की बात करते हैं। सीक्वेंस है, क्रम है, इतिहास को आप जानते रहिए। वह है दोस्तों देसाई लियाकत फार्मूला। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं देसाई लियाकत फार्मूला। देसाई लियाकत फार्मूला कब हुआ था दोस्तों? डेट सीधा जानते रहिए, 1945 में। दो व्यक्ति हैं, एक है भूला भाई भूला भाई है दोस्तों, भूला भाई जीवन जी देसाई प्लस और एक व्यक्ति हैं लियाकत अली। भूला भाई, जीवन भाई देसाई और लियाकत अली, ये भी केंद्रीय विधानसभा में जो है दोस्तों कांग्रेस के नेता थे। इन्हें जानते रहिए। केंद्रीय विधान सभा में कांग्रेस के नेता थे, है दोस्तों। और यह क्या थे? ये केंद्रीय विधान
सभा में मुस्लिम लीग के नेता थे। है दोस्तों, प्रावधान क्या था देसाई लियाकत फार्मूले का, या उपबंध क्या था? प्रावधान या उपबंध क्या था दोस्तों इस देसाई लियाकत फार्मूला का? जैसे इसमें पहला जो उपबंध था दोस्तों, पहला उपबंध यह था केंद्रीय कार्यपालिका में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही दलों के समान प्रतिनिधित्व सदस्य होंगे। आप सोचिए, केंद्रीय विधानसभा में है दोस्तों, केंद्रीय कार्यपालिका में, माफ करिएगा, केंद्रीय कार्यपालिका में मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस दोनों ही दलों के समान सदस्य होंगे। फार्मूला निरस्त हो जाता, लेकिन फिर भी सीक्वेंस है, आप जानते रहिए। यानी केंद्रीय कार्यपालिका में मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के दोनों जो सदस्य होंगे, जितने सदस्य होंगे वो समान होंगे। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को बराबर से आंकने का प्रयास किया गया था इस समझौते में या इस प्रावधान में। दूसरा क्या था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति, सिखों एवं अल्पसंख्यकों को भी 20% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब सोचिए क्या प्रावधान था। अनुसूचित जाति यानी SC ST और सिखों प्लस अल्पसंख्यकों को भी 20% है दोस्तों, 20% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अरे बाप रे, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब सोचिए, एक तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग को बराबर आंक रहे हैं, यानी अगर मान लेते हैं जैसे 500 सीट है, 500 सीट है तो 500 सीट में से पहले तो आप जो है 20% है दोस्तों, 500 सीट है, यानी अगर आप ये मान के चलिए एक प्रकार से 500 सीट में से 20% तो पहले आप निकाल दीजिए। इनके लिए SC ST सिखों और अल्पसंख्यकों के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़ करके 20% इनके लिए निकाल दीजिए, है दोस्तों। और उसके बाद जो सीट बचती है, मान लेते हैं एक आंकड़ा देते हैं, 500 में से अगर मान लेते हैं 100 सीट निकाल दिए, 100 सीट में SC ST और अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित करना है, बचा 400 में से 200 मुस्लिम लीग होंगे और 200 क्या होंगे, कांग्रेसी होंगे। ऐसा प्रावधान किया गया था, है दोस्तों। अब आइए तीसरा क्या था, तीसरा देखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार गठित अंतरिम सरकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी। यह इस प्रकार गठित सरकार 1935 अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी। हाँ दोस्तों, यही था बस देसाई लियाकत फार्मूला थोड़ा सा
क्लास का सीक्वेंस था, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है दोस्तों। अब समझ जाइए कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष निकलना क्या है, स्वाभाविक है, कोई फार्मूले को मानेगा नहीं, लेकिन इतिहास का सीक्वेंस है, आपको जानना था, इसीलिए हमने बता दिया। निष्कर्ष में क्या था, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने देसाई लियाकत को अस्वीकार कर दिया। फिर भी इस समझौते के आधार पर ही शिमला आगे समझौता होता है। इसमें मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध कर दिया था कि मुसलमानों की एकमात्र रहनुमा, एकमात्र संरक्षणकर्ता कौन है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है। हाँ दोस्तों, इसी के बाद शिमला समझौता होता है। आगे भी सीक्वेंस आपको बताने का प्रयास करेंगे, फिर कैसे कैसे जो है कैबिनेट मिशन आता है, कैसे भारत के संविधान का निर्माण की रूपरेखा बनती है, वो सारे सीक्वेंस अब क्लास पे ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पे अगर आप जुड़े हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्लासेस किस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, तो ये था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों मना कर दिया। निष्कर्ष यही निकला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, जब भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बराबर आंक रहे हो, बराबर देख रहे हो, है दोस्तों, तो मना कर दिया। और इसके बाद क्या कहा, मुस्लिम लीग ने अपने आप को सबसे बड़ा नेता मुसलमानों का घोषित करने का प्रयास किया शिमला समझौते में। बहुत बहुत आभार दोस्तों, आज के क्लास थोड़ा सा छोटा था, इसलिए इतना भी बताने का प्रयास किया। तो जहां तक क्लास जाए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा हमारी मदद करने का भी प्रयास करिए। धन्यवाद दोस्तों।